Hello guys, welcome back to the fan fiction stories. I hope you're doing well. And sorry for कल मेरा वीडियो नहीं आया क्योंकि मेरे घर पे कुछ गेस्ट आ चुके थे इस वजह से, लेकिन आगे से हर रोज़ एक वीडियो आएगा ही। तो आज हम देखते हैं हुआरू फैन फिक्शन का नेक्स्ट पार्ट। पिछले पार्ट में हमने देखा था इबो कहता है वेट करो जब तक मैं तुम्हारे पास नहीं आ जाता, उसके बाद मैं तुम्हें बेड से उतरने ही नहीं दूंगा। जहान कहता है मैं इसके लिए एक्साइटेड हूँ इबो गोगो, लेकिन तुम और अंकल कैसे हैं? मेरे अंकल बहुत परेशान हैं लेकिन वो संभाल लेंगे, और वैसे मैं भी ठीक हूँ। मैं सिर्फ थोड़ा वीक हो रहा हूँ बिकॉज यहाँ फूड की कमी है। वो सिर्फ हमें ह्यूमन ब्लड ही देते हैं लेकिन हम उसे पी नहीं सकते, लेकिन डोंट वरी हम मैनेज कर ही लेंगे। जहान कहता है आज ही यूनमग क्लैन पहुँचे हैं और उनके साथ मेरे जैंग ब्रदर और सिस्टर यानली भी आए हैं और वो बहुत अच्छे हैं, और यूनमग क्लैन से और भी वैम्पायर आने वाले हैं। इबो कहता है उन्हें बताओ कि इस वैम्पायर ग्रुप का लीडर मैंग्याओ है के क्लैन को कई सालों पहले डिसबैंड कर चुके थे। जब पता चला था कि वो ह्यूमन को मार के उन्हें खा लेते थे, उनके बाद मैंग्याओ कई सालों तक गायब हो चुका था। अब वो वापस आ गया है बड़े और स्ट्रॉन्ग नए ग्रुप के साथ। जहान कहता है तो एक नया क्लैन है? इबो कहता है हाँ कुछ ऐसा ही समझो, अभी भी रिक्रूट कर रहे हैं उसके ग्रुप में। वे एक क्लैन ही है, ये एक परमानेंट हाउस है। जहान कहता है हाँ ठीक है। इबो कहता है मुझे पता है कि मुझे तुम्हें बहुत सारी चीज़ें सिखानी है, लेकिन डोंट वरी हमारे पास बहुत टाइम है। जहान कहता है सबसे पहले तुम्हें मुझे सिखाना है कि मेरे माइंड से तुम तक कैसे पहुंच सकता हूँ। इबो कहता है तुम्हें पहले से ही आता है स्वीटहार्ट, तब मैंने कुछ रिएक्ट नहीं किया था क्योंकि हम अकेले नहीं थे। जब भी मैं तुमसे बात करता हूँ तब हम सोते हैं, ड्रीम में मैं तुमसे बात करता हूँ। जहान कहता है ओके, तो तुम्हें अभी सोना चाहिए। तुम्हें कितने दिन लग जाएंगे मेरे पास वापस आने के लिए? इबो कहता है हाँ कितना सीरियस सवाल है। जहान कहता है बिल्कुल कहो इबो गोगो, क्या तुम्हें एक वीक से कम समय लगेगा या ज़्यादा लगेगा? इबो कहता है अगर तुम इतने नास्टी हो जाओगे तो आई स्वेर मैं तुम्हें एक मंथ तक बेड से उतरने ही नहीं दूंगा। जहान हंसता हुआ कहता है सो मैं अनाउंस करता हूँ, तुम तुम्हारा प्रॉमिस तो रखोगे ना? जहान को पता नहीं था कि अब वो अपने ड्रीम में इबो को कितनी देर तक रख सकता है, लेकिन उसने डिसाइड किया कि इस समय वो सारी चीज़ें बाजू में रखकर प्रिटेंड करेगा कि यहाँ सब कुछ ठीक है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसने इबो को गले लगाया था, उसे किस कर रहा था, उसे हक कर रहा था। वो अपने ड्रीम में यह सब फील नहीं कर पा रहा होता है, लेकिन अब वो इमेजिनेशन कर रहा होता है कि वो ये सब फील कर रहा है। ड्रीम में अब वो सिर्फ कपल थे जो एक दूसरे से प्यार कर रहे थे, टीज कर रहे थे, एक दूसरे को फन कर रहे थे। जब जहान उठ जाता है तब वो अपने ब्रदर जांगचान को उस वैम्पायर ग्रुप के लीडर का नाम बताता है और ड्रीम के बारे में भी बताता है। तब वो स्माइल करता हुआ कहता है मैं होप कर रहा हूँ कि हम तुम्हारे इबो को जल्दी से ढूंढ लेंगे तो तुम तुम्हारा ड्रीम सच कर सकते हो। तभी उनके डोर पे नॉक होती है, ये बताने के लिए कि यूनमग क्लैन से ह्यूमन हेल्पर भी आ चुके हैं और उन्होंने पता भी लगाया है कि उन वैम्पायर की हाइडन प्लेस कहाँ है, और सेफ्टी के लिए हम वहाँ कल वापस जाएंगे और वहाँ चारों ओर बारीकी से देखेंगे। यह सुनकर जहान का दिल जोरों से धड़कने लगा। जांगचन कहता है शायद तुम जितने जल्दी सोच रहे हो उससे जल्दी ही इबो तुम्हारे पास वापस आ जाएगा, लेकिन ये सच है तो हमें जल्दी से ही फाइट को फेस करना होगा। अगर ये फाइट जहान जीतना चाहता है तो उसे अपने अंकल से जल्दी से ट्रेनिंग स्टार्ट करनी होगी, तभी वो अपने इबोगोगो को उन वैम्पायर ग्रुप से बचा पाएगा। जो भी उसके रास्ते में आएगा वो उन्हें मार डालेगा। 4 वीक हो चुके हैं जब इबो से उसने बात की थी, उसके बाद उससे कांटेक्ट ही नहीं हो पाया। तो अब जहान अपने अंकल से जाकर कहता है अंकल मैं अब और इंतज़ार नहीं कर सकता, 4 वीक होने आए हैं जब मैंने इबो से बात की थी और यहाँ कुछ नहीं हो रहा है।
अब तो हमें पता था कि उनके हाइडन प्लेस कहाँ है, तो आप वहाँ फाइनली कुछ कर क्यों नहीं रहे? तो हम इबोको और अंकल को वापस वहाँ से बाहर निकाल सकते थे। मैं हर रोज ट्रेनिंग करता हूँ, मैं बाहर भी नहीं जाता हूँ। मैं किसके लिए ट्रेनिंग कर रहा हूँ? मुझे लगता है मुझे कैद करके रखा है। मैं खुद ही बाहर जाकर इबो को ढूंढना चाहता हूँ। आप मुझे इसलिए मना नहीं कर सकते। उसके बाद अंकल ने उसे 2 दिन तक बेसमेंट में लॉक करके रखा शिजोई के साथ। उसे भी अभी तक रिलीज नहीं किया है। जहान बहुत डेस्परेट हो चुका था क्योंकि उसके अंकल ने उससे इसलिए पनिश किया था कि वो नाइट में बाहर गया था। वो अकेला ही इबो को ढूंढना नहीं चाहता था, वो बस बाहर जाना चाहता था, ताज़ी हवा में सांस लेना चाहता था और उसके विचारों को थोड़ा सा सुलझाना चाहता था। जब से उसके अंकल यहाँ पहुँचे हैं तब से जहान को बाहर जाने से और हंट पे जाने से मना किया है। हर नाइट ट्रेनिंग करता है वो, ये सब खुद ही करना चाहता है और इस सब में के लिए उसमें अब ताकत भी नहीं थी और उसमें इच्छा भी नहीं थी। उसे सिर्फ एक ब्रेक चाहिए था। वो सिर्फ अलोन रहना चाहता था। वो उस बेसमेंट में अलोन नहीं हो सकता था। जहान ने जांग चैंग से भी हेल्प मांगी थी। उसने भी कहा कि तुम्हें ट्रेनिंग की ज़रूरत है, वॉट एवर, तुम ठीक हो या नहीं हो, तुम्हें ट्रेनिंग करनी ही होगी। वहाँ एक ही पर्सन था जो उसे थोड़ा सा समझता था, वो थी एनली। वो उसके साथ थोड़ा टाइम रहती थी तो उससे उसके ट्रेनिंग में कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। यानली उससे बात करती थी, वो इंकरेज करती थी उसे ब्लड मिक्सचर पीने के लिए कहती थी क्योंकि जहान इन दिनों अच्छे से पी नहीं रहा होता है, वो ठीक महसूस नहीं कर रहा होता है, वो बहुत बैड फील कर रहा होता है। दिनों दिन वो भी वर्स हो रहा है, लेकिन थैंक्स टू द यानली तो उसे अपने आप को बाहर जाने से रोक पा रहा है 3 वीक से। और उसके अंकल ने उसे अपने फादर से और स्टेप ब्रदर से कॉल करने के लिए भी मना किया है। अगर सिचान नहीं होता तो उसकी पनिशमेंट और भी बुरी हो जाती। सिचान ने उसके अंकल को रिमाइंड करवाया कि जहान किससे बिलोंग करता है तो उस पे एक उंगली भी उठाने की डेर ना करे, वरना लान क्लैन ही नहीं जब इबो वापस आके उनको मार सकता है। कि जहान को अपना स्पेस चाहिए, वो अलोन रहना चाहता था। और कब उसके अंकल फाइनली अटैक करना स्टार्ट करेंगे मैंग्याओ और उसके ग्रुप पर, कब तक उसे इंतज़ार करना पड़ेगा कि तब तक वो उनके लिए न्यू हाइडन प्लेस ही ना ढूंढ ले। जहान अभी सिचोई के बाजू में ही बैठा होता है। अब सिचोई ने अपने ब्लड थर्स्ट पे कंट्रोल कर लिया था। सिचैन डोर के बाहर ही होता है और उन्हें प्रॉमिस कर रहा होता है कि सिचैन उन दोनों के लिए कुछ करेगा, उन दोनों को यहाँ से बाहर निकालना चाहता है और हम यहाँ से हमारे पहले वाले हाइडन प्लेस पे जाएंगे। ये सब हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। सिजोई कहता है, आप किससे कह रहे हैं? यहाँ हमेशा कुछ ना कुछ हो ही रहा होता है, यहाँ कोई आराम नहीं कर सकता। नाइट में यहाँ ह्यूमन फाइटर होते हैं, वो सभी बातें करते रहते हैं या लाउड स्नोर करते रहते हैं और दिन में यहाँ क्लैन के मेंबर ट्रेनिंग करते रहते हैं, सोते हैं और एक दूसरे से बातें करते हैं। और मैं हमेशा ही आधे घंटे से उठ जाता हूँ, काश मैं शांति से सो पाता। और जहान के पास कुछ बोलने के लिए ही नहीं था, उसका पॉइंट क्लियर था, उसका प्यार कहीं और था। और यहाँ बेसमेंट में नॉइस और क्राउड होता था। नाइट के समय क्लैन के मेंबर न्यू इन्फेक्टेड वैम्पायर को हंट करने गए थे। तभी सिचैन बेसमेंट में वापस आ जाता है और डोर को की से ओपन करता है जो उसने सीक्रेटली ले ली थी। वो जहान को और सिजोई को फ्री करता है। वहाँ से जा ही रहे थे तभी वहाँ पर कुछ स्ट्रेंजर दौड़ते हुए आ रहे थे। उसके पास इतना भी समय नहीं था कि क्या वो सच में स्ट्रेंजर है या नहीं ये पता लगा पाए। तभी वहाँ ब्लास्ट हो जाता है और वो बेसमेंट का डोर खोल देते हैं। वहाँ बहुत स्मोक हो चुका था। तभी वहाँ से लोगों की स्क्रैम करने की आवाज़ आती है। तभी सिचन वहाँ से ऊपर से ही जंप करता हुआ उस अटैकर को पकड़ लेता है और झाड़ियों में खींच लेता है। जहान ने उस अटैकर को अंधेरे में ही देखा
और उसका हाथ उसके चेस्ट पे मारता है और उसका हाथ बाहर निकाल लेता है। तीनों भी उन अटैकर को मार डालते हैं। लेकिन जहान एक को पकड़ता हुआ पूछता है कि तुम्हें किसने भेजा है। अटैकर तो पैरालाइज ही हो चुका था। वो जहान को कोई आंसर नहीं देता। जहान उसे चेक करता हुआ फिर से पूछता है, अगर तुमने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया तो मैं तुम्हें पेनफुल तरीके से मार डालूंगा। क्या तुम्हें ये रियलाइज नहीं हो पा रहा है? जहान उसे धमकी देता है कि मैं मेरे फैंग तुम्हारे नेक पे डाल दूंगा और स्लोली स्लोली तुम्हारा थॉट को रैप कर दूंगा। तभी वो वैम्पायर कहता है, हमारे लीडर ने कहा था वो तुम सबको मार डालते हैं, हमें उनकी बात सुननी ही पड़ी। जहान कहते हैं, हाँ यह सही है, हाँ तुम्हें उनकी बात माननी ही चाहिए। तो इसका मतलब है मेरे पास भी कोई चॉइस नहीं है तुम्हें मारने के अलावा। तो वो वैम्पायर कहता है, नहीं ऐसा मत करो, मैं मरना नहीं चाहता। जहान कहता है, हाँ मैं भी नहीं मरना चाहता था। क्या तुमने इसकी केयर की थी कुछ मिनट पहले? तुमने ट्राई किया था मुझे मारने के लिए, तुमने तो नहीं पूछा था कि मैं जिंदा रहना चाहता हूँ क्या? तब वो वैम्पायर कहता है, लेकिन मैं तो सिर्फ ऑर्डर फॉलो कर रहा था। जहान कहता है, किसका ऑर्डर, मैंगो का? तब वो वैम्पायर कहता है, लेकिन उसने कहा था तुम्हें मारने के बाद ही वो इबोक के साथ हो सकती है। जब जहान ने ये सुना वो गुस्से से रेड हो चुका था। वो अपना फैंग को लिक करता है और अपने थॉट से उसे रैप कर देता है और हिस करता हुआ कहता है, तो उसे मेरा इबोको चाहिए। तुम बीच वेट करो जब तक कि मेरा हैंड तुम तक पहुंचता नहीं। मैं तुम्हें दिखाऊंगा क्या करता हूँ उन लोगों के साथ मेरे मेट पे अपने गंदे हाथ रखना चाहते हैं। वो वहाँ पे ही उन कॉफ्स को छोड़ देते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। उनके वैन में जाकर वहाँ से ड्राइव करता हुआ फॉरेस्ट के ओल्ड वुड में जाते हैं। वहाँ से एक टनल जाती थी वो जो केव में पहुँचती थी। वो टनल बहुत लंबा था। जब वो केव में पहुँचते हैं तो बहुत बड़ा नहीं था, उन तीनों के लिए बहुत था। वहाँ एक और भी एग्जिट था, वहाँ से स्किप भी हो सकते थे क्विकली। अब वो क्लैन से फ्री हो चुके थे, लेकिन वो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम से डील करने वाले थे। उनका ब्लड मिक्सचर ख़त्म होने वाला था। क्लैन में सभी को ब्लड मिक्सचर बांट दिया था, लेकिन किसी को वैन में ब्लड मिक्सचर है ये पता नहीं था। तो वो खुश हो जाते हैं, तो उन्हें अभी भूखा नहीं रहना होगा। आज हम यहाँ पे हमारा फैन फिक्शन ख़त्म कर रहे हैं। आपको फैन फिक्शन पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।